बुलेटिन की शुरुआत और ये पूरी बड़ी खबर की जानकारी आपको देते क्या है। भूपेश बघेल से यह खबर जुड़ी हुई है। भूपेश बघेल सीडी कांड मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण विवाद रहा है। सुनवाई चुकी इतने सालों बाद दोबारा से बसंत की कोर्ट में भूपेश कुमार हम जज रहे हैं, उनके कोर्ट में सुनवाई हुई। विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका को पहले ही यहाँ पर तमाम चीजें देखी गई है, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए भूपेश बघेल को अनुमति अभी मिल चुकी है। पहले ही उनको जमानत मिल चुकी थी। विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका को विधानसभा सत्र के लिए भूपेश बघेल को भी यहाँ पर अनुमति मिल गई है। पूरा मामला जान लीजिए। 2017 से ये मामला शुरू हुआ था। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित आपत्तिजनक सीडी जारी कर दी थी। अब इसमें राज्य के मंत्री राजेश मूणत को दर्शाया गया था। यहाँ से ये पूरा मामला शुरू होता है। 2025 आ जाता है, मामला अभी भी अधर में लटका हुआ दिखाई देता है। भूपेश बघेल कोर्ट से बाहर निकलते हुए तमाम जो जानकारियां हैं देते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार उस समय उन्होंने की थी, तो आज प्रेस से बचते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद 2017 अक्टूबर के महीने में ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। सीडी से संबंधित ब्लैकमेलिंग और आपत्तिजनक सामग्री रखने पर उन पर आरोप लगे थे। 2018 में जब मामला आया, भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका के साथ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ। अब इसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तब भेजा गया था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव जीत हासिल की। जो भूपेश बघेल है वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 18 से 2024 मामले में सुनवाई में देरी देखने को मिली थी। बहुत लाजमी सी बात है, कांग्रेस सत्ता में भी थी। उसके बाद केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी दी गई। ये अर्जी लंबित रही और इससे सुनवाई भी प्रभावित हुई थी। दिल्ली की अदालत ने फैसला ये किया था कि ट्रांसफर नहीं होगा। रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में सुनवाई जारी रहेगी 25 फरवरी 2025 में। अब आपको ये भी जानकारी दे दें, लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे। रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में सुनवाई हुई और भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका के साथ अन्य आरोपी पेश हुए। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख आज तय की थी और आज अपडेट आपको दे दें क्या कुछ खास रहने वाला है। उन्हें सत्र के लिए थोड़ी अनुमति मिल गई है। हमारे साथ भूपेश बघेल के वकील मौजूद हैं, फैजल जी, उनके पास जाएंगे और अपडेट उनसे लेंगे क्या कुछ रहा आज। फैजल जी, जानना आपसे चाहेंगे क्या आपकी तरफ से तर्क जो है रखे गए बघेल जी की तरफ से? देखिए, ये ऐसा है कि सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया था पिछली पेशी में। आज जो है अभियुक्त जो 5 आरोपी गण है उनकी तरफ से रखा गया है तर्क, और उसमें यही रखा गया है कि जो सीबीआई ने जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कोई अपराध दिख नहीं रहा है कि अपराध किया गया है। 469, 471, 120 भी आईपीसी और 67A आईटी एक्ट का जो है उसमें जो भी साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजिक साक्ष्य आए हैं उससे प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बन रहा है, इसलिए उन्मोचित करने के लिए बहस की गई है। और सीबीआई ने इसके उत्तर में ये कहा है कि ये जो है सब साक्षी विषय वस्तु है और साक्ष्य में बातें रखना चाहिए। अगर इतना करने के बाद अभी अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक अगली तारीख हुई नहीं है। फैजल जी, देखिए बहुत पुराना मामला है, बहुत लंबे समय से चल भी रहा है मामला। थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो पुष्टि थी सीडी की प्रामाणिकता थी उसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें। जो सीडी जो है वो जो बताया जा रहा है कि अगस्त 2017 में बन गई थी। हाँ। और पहले से कई लोगों को इसकी जानकारी थी और विनोद वर्मा को 26 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया है। तो इतने दरमियान ये सीडी ऐसा नहीं कि इनके पास पहले से ये मार्केट में ये थी। इसके बारे में कई गवाहों ने कथन जो आए हैं उसमें आए हैं, अभियोग पत्र में पेश हैं, उसमें किया है कि अगस्त 2017 में ही अन्य लोगों को इसकी जानकारी थी। और ये भी उन्होंने गवाहों ने कहा है कि इसको हमने जो उस वक्त सरकार के लोगों थे उनको बता भी दिया गया कि ऐसी सीडी मार्केट में है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं कि इन्होंने बनाया है। ये भी जो सीबीआई ने जो पेश किया है उसमें ये जो तथ्य आए हैं उसमें ये आया है कि किसी अन्य ने बनाया है उसको, और जो उसने सीडी बनाया है उसको सीबीआई ने गवाह रखा है, उसको आरोपी नहीं बनाया है। तो इन सब में तर्क हो चुका है और क्योंकि इसमें अभी 100 गवाहों का साक्ष्य होना बाकी है, तो अब जो भी चार्ज लगने के बाद 3 धाराओं में चार्ज लगता है। हाँ। उसके बाद देखा जाएगा किसमें कितना समय लगेगा। और फैजल जी, कैलाश मुरारका के ऊपर अगर हम देखें तो लगता नहीं कैलाश मुरारका को जल्दी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, उनका नाम दबाया जा रहा था। नहीं, कैलाश मुरारका तो उसमें आरोपी नंबर 1 है। हाँ। पहला आरोपी तो उन्हीं को बनाया गया है और हाँ। छोड़ा कहाँ गया, आरोपी बनाया उनको। मैं समझना चाहती हूँ, जब भी बात आती है सत्ता में, क्योंकि भूपेश बघेल जी थे तो हमेशा उन्हीं के ऊपर पूरी बात आ जाती है कि सत्ता में रहने के कारण मामले को दबाया गया।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। सत्ता में जब वो भूपेश बघेल जब सीएम थे तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इनको केस ट्रांसफर करना है, और पूरे समय तक उसको वहाँ पेंडिंग रखा, उसको ट्रांसफर नहीं कराया। और जब सत्ता से वो हट गए, दूसरी भाजपा की सरकार आ गई, तो सीबीआई ने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेके अब यहाँ शुरू हुआ है। तो जो केस को जो स्टे कराया था वो सीबीआई ने कराया था कि हमको यहाँ केस नहीं चलाना है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है भूपेश बघेल को राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण यहाँ पूरा ये मामला उछाला गया? बिल्कुल, वही तो हमारा डिफेंस है कि इनको जो उस वक्त जब था 1 साल बाकी था चुनाव होने में, और इनको इनके छवि धूमिल करने के लिए इनको झूठा फंसा के इनको अरेस्ट किया गया। यही तो बचाव पक्ष का तर्क रखा गया है। फैसल जी, जाते जाते एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अब क्या फाइनल आपको लगता है जो नेक्स्ट डेट है वो मिल सकती है, और कब तक मिल सकती है? क्योंकि देखिए इसमें कि जो मामला बहुत पुराना है, 2 और 5 साल से अधिक का है, तो जैसे माननीय वो जो ऊपर की अदालतें हैं उनका ये है कि जो 5 साल से जितने पुराने केस हैं उनको जल्दी निपटाया जाए, डे टू डे किया जाए। तो अगर अब ये है क्योंकि 100 गवाह भी हैं, तो उसके हिसाब से अब जो न्यायालय है उसको जल्दी उसमें पेशियां देगी। ठीक, शुक्रिया फैजल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। माननीय बघेल साहब के प्रकरण में सुनवाई डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में सुनवाई हुई है। उनकी ओर से बताया गया कि उनको इस केस में पूर्णतः झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा ना तो सीडी बनाई गई, ना सीडी को यूज़ किया गया, ना ही किसी प्रकार की ऑफेंस उनके द्वारा कारित किया गया। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन बाद उनकी ओर से सुनवाई हुई है। उसमें ये तो अभी क्या पोजीशन में है केस? अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं, दूसरे मुलजमान के सीबीआई के आर्गुमेंट्स हो चुके हैं और इसके पश्चात कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। तो अभी भूपेश बघेल चले गए हैं? जी हाँ, आर्गुमेंट उनकी तरफ से आर्गुमेंट हो गए, तो वो न्यायालय की अनुमति के बाद में न्यायालय से वापस जा चुके हैं। मैटर फिलहाल कोर्ट के समक्ष है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा।